हम लोग पिछले क्लास में रूल नंबर 9 तक पढ़े थे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए रूल नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। तो लिखिए आप लोग, द का प्रयोग सुपरलेटिव, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है, किया जाता है। चलिए हम लोग लिखते हैं रूल नंबर 10 को। डेफिनेट आर्टिकल द का हम लोग यूज पढ़ रहे हैं, तो द का प्रयोग जहां जहां हो सकता है सारे पॉसिबिलिटीज को हम लोग डेवलप करेंगे। क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग का जो नॉलेज का लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कोई मूवी आप देखते हैं तो आप सिर्फ आधे घंटे मूवी देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए लास्ट वाला गाना में हीरो किस कलर का ड्रेस पहना था, तो वो बता पाएंगे, लेकिन आधे घंटे में से बता पाएंगे, है ना। इसलिए पूरा मूवी अगर आप देख लेते हैं तो कुछ भी पूछा जाए कि लास्ट वाले गाने में, शुरू वाले गाने में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग मूवी देखते हैं ना, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो 100+ मूवी देख चुके हैं, मतलब 100+ कर चुके हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो 100+ कर चुके हैं, और जो 100+ नहीं किए इसका मतलब समझो तुम लोग बढ़िया से भी जवान नहीं हो। देखिए मूवी में रियल लाइफ होता है, हम लोग जीते वो क्या होता है, रियल लाइफ होता है ना। मैं एक मूवी का छोटा सा सीन देख रहा था, उसमें हीरोइन आई और हीरो को बोली कि लगता है कि तुम मेरे से आजकल प्यार नहीं करते हो। तो हीरो बोला मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, देखो मेरी आंखों में बस तुम ही तुम हो। अब बेचारी ऐसे देखती है तो उसका फोटो दिखलाई पड़ता है, तब गाना शुरू हो जाता है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अब बताइए ये तो इमोशनल ब्लैकमेल ही हुआ ना। अगर गधा का फोटो दिखलाई देगा, देखेंगे हम लोग, तो गधा उसमें दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन वैसे बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, देखो मेरी आंखों में बस तुम ही तुम हो। तो बेचारी देखती है तो उसी का फोटो दिखलाई पड़ता है ना, तो फिर शुरू हो जाएगा जीना सिर्फ तेरे लिए। लेकिन दैनिक जीवन में ऐसा नहीं होता है ना। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए नॉलेज कैसा चाहिए, सब्जेक्टिव। तो द के हम लोग सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। तो चलिए ये वेरी कॉमन लाइन, ये पहले से आप जानते हैं। आप लोगों ने कभी डिग्री पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द का प्रयोग करते हैं। डिग्री थोड़ा सा हम लोग जानते हैं ना, मैं आपको बताऊं कि जैसे टॉल हम लोग का ये पॉजिटिव डिग्री है, और इसमें ER लगा देंगे, जैसे टॉलर ये कंपैरेटिव डिग्री है, और EST लगा देंगे यानी कि टॉलेस्ट, ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। अब इसमें हम लोग और भी इसके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करें तो इसके आगे पीछे एज लगा रहता है, जैसे रानी इज एज टॉल एज सोनी। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या लगता है, देन, जैसे मोहन इज टॉलर देन शोहन, ऐसे करके। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द, जैसे कि मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, मोहन हमारे क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, और ये क्या है, सुपरलेटिव है। तो हम लोगों ने इसी बात को अभी लिखा है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। अब देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसको स्पष्ट करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। जैसे एक सेंटेंस है कि रानी इज बेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास, ऑफ आवर क्लास, यानी कि रानी हमारे क्लास की क्या है, सबसे अच्छी लड़की है। अब देखिए रानी इज बेस्ट, तो बेस्ट कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन इसमें द नहीं लगा तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। और हम लोग को सही कैसे लिखना है बाबू, रानी इज द बेस्ट गर्ल, रानी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। अब ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे हम लोगों ने द का यूज नहीं किया है, तो ये क्या हो गया जी, गलत हो गया। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे द का यूज किया है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। बोलिए बात समझ में आ रही है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, द का। हम लोग पढ़ रहे हैं कि द का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका यूज करेंगे, द का। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसमें भी एक वेरिएशन आएगा, वो आप समझिए उसको, ठीक है। तो इसमें हम लोग नोट करके लिखेंगे, NB डैश, नोटा बेन, नोट करके लिखिए आप लोग, लिखिए आप लोग, लिखिए द का प्रयोग, लिखिए द का प्रयोग, द का प्रयोग सुपरलेटिव, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले नहीं किया जाता है जब यह पॉजेसिव
केस के बाद हो, पॉजेसिव केस के बाद हो, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले नहीं किया जाता है जब यह पॉजेसिव केस के बाद हो, ठीक है ना, लिख लिया हम लोग। अब चलिए इसके हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं यहाँ से, है ना। अब देखो सबसे पहले तो पॉजेसिव केस जो हम लोग को समझ में आना चाहिए ना, पॉजेसिव केस जैसे आई हमारा नॉमिनेटिव केस है बाबू, तो इसका जो पॉजेसिव केस है पीसी जिसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, पॉजेसिव केस। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव केस भी आगे होता है, तो आप लोग कभी पढ़े होंगे ना आई, इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा माई, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी। उसी तरीके से वी को लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ओवर, यहाँ पे क्या होगा अस होगा, है ना। अगर यू को लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा योर होगा, और यहाँ पे यू का यू ही होता है ना। अगर हम लोग ही को लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है हीज होता है, और यहाँ पे क्या होता है हिम होता है। तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं पीसी, यानी कि यही हमारा क्या है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस समझ में आ रहा है हम लोग को। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, लेकिन अगर पॉजेसिव केस के बाद सुपरलेटिव डिग्री आए तब उसमें द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉजेसिव केस है। अब देखिए, अब इसका एग्जांपल या फिर यही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये तो तय हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग करते हैं जी, द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री का के पहले द का प्रयोग नहीं किया जब यह पॉजेसिव केस के बाद हो। अब जैसे हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं कि राधा इज माई द बेस्ट फ्रेंड, राधा इज माई द बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए इस सेंटेंस के कॉन्फ़िगरेशन को समझिए, राधा इज माई द बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ये पॉजेसिव केस के बाद है तब तो नहीं करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। तो सही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, राधा इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये हम लोग का सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। और ये सेंटेंस क्या है, गलत। बोलिए बात समझ में आ रही है। वैसे ही अगर हम लोग लिखते हैं योर द टॉलेस्ट टीचर, तो ये सेंटेंस का हिस्सा बताइए सही है गलत है। हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे योर पॉजेसिव केस है और पॉजेसिव के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो उसमें हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है हम लोग को। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, लेकिन माई के बाद, योर के बाद, आवर के बाद, हर के बाद, ये पॉजेसिव केस के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आता है तब हम लोग उसमें द का प्रयोग नहीं करते हैं। दैट्स क्लियर ना। तो रूल नंबर हम लोगों ने 10 को पढ़ लिया। अब रूल नंबर हम लोग 11 को देखेंगे। चलिए फटाफट देखिए आप लोग, रूल नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। 11 में लिखिए आप लोग, लिखिए द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी किया जाता है जब सिलेक्शन मैटर करता हो, है ना। इस रूल को हम लोग और अगर आसान तरीके से लिखने चाहें तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो रूल हम लोग का है इसको हम लोग चाहते हैं कि और थोड़ा सा आसान अपने भाषा में लिखे तो भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि दोनों का जो सेंस है सेम है, लेकिन बोलने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई बात हम लोग से कोई बोलता है दूसरे भाषा में तो नहीं समझ में आता है, और हमारे भाषा में बोलता है तो हम लोग को फटाफट समझ में आता है ना सभी जगह। जैसे कि एक बार एक रिलेटिव मेरे यहाँ आए थे, ठीक है ना, तो उनका बच्चा जो है कि नहीं रो रहा था तो घर के लोग सभी लोग बोल रहे थे कि बेटा लॉलीपॉप खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे, तो चुप ही नहीं हो रहा था। फिर उसके पापा गए थे बाजार, वो आए, बाजार से थोड़ी देर लड़का रो रहा था, तो जो है कि नहीं वो अपने लड़के को ऐसे रोते हुए समझाने लगे कि तब जिला लेमन चीज चूसेगा, तब उसी पे वो समझ गया, चुप हो गया। तो वो लॉलीपॉप नहीं समझ रहा था और जिला वो अपने लड़के को बोला। कैसे कैसे लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी किया जाता है जब सिलेक्शन मैटर करता हो, है ना। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, लिखिए आप लोग, इसको और लिख सकते हैं कि द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले किया जाता है जब सेंटेंस में
में ऑफ द टू लगा रहे, जब सेंटेंस में ऑफ द टू लगा रहे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले किया जाता है जब सेंटेंस में ऑफ द टू लगा रहे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। एग्जाम्पल से अपने आप को हम लोग मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान जाओ कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगाते, हम लोग द नहीं लगाते हैं ना, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में हम लोग द लगाते हैं। कौन से भाई? तो जब सिलेक्शन मैटर करता हो। ठीक है ना। अब हम लोग एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं तब क्लियर होगा। जैसे हम लोग सेंटेंस से लिखते हैं कि रानी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, तो ये गलत है और सही हम लोग को लिखना पड़ेगा रानी इज बेटर, और बेटर के पहले तो द लगाना है ना यहाँ पे, तो रानी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? सही हो जाएगा। रानी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स ये गलत है और रानी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स ये सही है। अब देखिए मैं आपको इसको दो डायमेंशन से समझा रहा हूँ। जैसे कि हम लोगों ने दो एग्जाम्पल यहाँ पे दो रूल लिखा है और उसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा है, तो दोनों रूल को मैं समझा रहा हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री पहले ये तो आपको गांठ बांध लेना है, कंपैरेटिव डिग्री पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन मैटर करता होगा। देखिए सिलेक्शन और कंपैरिजन में क्या अंतर है? दो तरह का वर्ड है एक ही जैसा। एक हम लोग का वर्ड है यहाँ पे सिलेक्शन और इसी के जैसा हम लोग का एक वर्ड क्या है? कंपैरिजन। तो देन लगा के हम लोग कंपैरिजन करते हैं और यहाँ पे ऑफ द टू यानी कि वो सिलेक्शन का सेंस। देखिए जैसे सिंपल सा फंडा है कि अगर आप जैसे दुकान पे गए टी शर्ट खरीदने के लिए, है ना, तो दुकान पे आप टी शर्ट खरीदने के लिए गए तो दुकानदार ने आपको बहुत सारे टी शर्ट को दिखलाया, तो आपको एक ये रेड कलर का और एक ये जो एक नहीं ये ब्लैक कलर का, ठीक है ना, ये दो टी शर्ट आपको पसंद आ गया। दुकानदार ने आपको बहुत सारा टी शर्ट दिखलाया लेकिन आपको जो एक नहीं एक रेड कलर का और एक किस कलर का जी? एक ब्लैक कलर का, ये दो टी शर्ट आपको पसंद आ गया, है ना। दुकान पे हम लोग जाते हैं तो बहुत सारा टी शर्ट हम लोग देखते हैं, मतलब जो भी लेना होगा बहुत सारा देखते हैं। हम लोग चाहते हैं गोदाम में से भी दिखाए, क्योंकि फैशन में ऐसा लगता है कि और अच्छा हो जाता। लेकिन एक बात गांठ बांध लेना आप लोग कि एक आदमी दो जगहों में ही सबसे अच्छा लगता है, बाकी लोग तो भगवान से भी दुखी है। एक आईना के सामने और एक अपनी माँ के सामने। जैसे आईना के सामने अगर किसी के देखेंगे ना डांट टेढ़ा मेढ़ा है जैसे तैसे है, फिर वो आईना के सामने अपने को बड़े प्यार से देखता है। आईना के सामने कोई बेकार नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। और एक अपनी माँ के सामने, लड़का कैसा भी हो लेकिन अपनी माँ के लिए वो सुपर हीरो होता है, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारा टी शर्ट उसने दिखलाया, जैसे कि बहुत सारा ये भी टी शर्ट बहुत सारा टी शर्ट दिखलाया, लेकिन आपको ये दो टी शर्ट पसंद आ गया। एक हम लोग का ये रेड है और दूसरा क्या हम लोग का है जी? ये ब्लैक है, ठीक है ना। दो टी शर्ट पसंद आ गया तो आपने पूछा कितने का है भैया, तो उसने बता दिया कि ये जो एक नहीं 1000 का है और ये जो एक नहीं 1200 यानी कि 1200 रुपये का है, ठीक है ना। अब जो एक नहीं टोटल कितना हो जाएगा? 2200 रुपया हो जाएगा। और आपके पास एक ही गुलाबी नोट थी 2000 रुपये का। अब आप क्या करेंगे? 2000 रुपये ही है और टोटल कितना हो गया? 2200 रुपया। तो कोई एक ही लेंगे ना, या फिर आप बोलेंगे कि सर बार्गेनिंग करेंगे, लेकिन वो मान लो फिक्स रेट की दुकान है, बार्गेनिंग नहीं करना है, एकदम उतना ही देना है। तब हम लोग क्या करेंगे? कोई एक लेंगे। फिर आप बोलेंगे नहीं सर हम उधार लगा देंगे, तो उधार लगाने के लिए भी आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, उसके लिए 4 कंडीशन होता है, 4C होता है। तो उसमें सिंपल है, आम बोलचाल की भाषा में आप समझिए कि कहीं भी हम लोग कोई चीज़ उधार लेंगे तो वहाँ पे हमारी जान पहचान होना जरूरी है ना। जैसे कहीं कहीं देखे ना कोई समोसा बेच रहा है, कोई पीछे से आया और दुकानदार से पूछा कि तब भैया क्या हाल चाल है, और एक समोसा उठाया और खाते हुए चला गया। आप भी पीछे खड़े हैं तो आपको भी लगा कि अरे ये तो बढ़िया दुकान है भाई, आप भी पीछे से आए एक समोसा उठाए और बोले कि तब भैया क्या हाल चाल है, लेके समोसा बढ़ने लगे। जैसे ही खाने के लिए ऐसे करेंगे तो आके आपको यहाँ पे वो पकड़ लेगा, बोलेगा अरे पैसा नहीं दिए समोसा खा रहे हैं आप, चलिए हाथ नीचे कीजिए। तब आप बोलेंगे कि सामने वाला तो ऐसे ही किया। तब दुकानदार बोले कि वो मेरा फूफा लगता है, तुम क्या हो? आप भी प्यार से बोल सकते हैं कि नहीं लगते हैं तो बना लीजिए, है ना। तो रिलेशन होना जरूरी है, मतलब जान पहचान होना ही नहीं। जैसे कि आप एग्जाम देने के लिए मान लो कोलकाता गए और वहाँ पे सुबह में मछली चावल खा लिए और पैसा नहीं दिए, बोले कि उधार लगाओ भाई, तो बोलेगा कि हद हाल है, उधार कैसे? तब आप उसको समझाएंगे कि देखो वसुधैव कुटुंबकम, संसार ही परिवार है, तुम भी भारत के मैं भी भारत का, तो उधार लगाओ ना। मान जाएगा
यहाँ पकड़ेगा और ले जाके बोलेगा कि चलो बर्तन साफ करो। तो आपको उधार भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि अब दोनों में से कोई एक लेंगे। तो शीशा एक दुकान में लगा रहा था, बार बार लगा के देखेंगे ब्लैक रेड। तो अब आपने फाइनली सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, रेड ही लेते हैं, गर्मी का दिन है, ब्लैक ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आपने रेड को टी शर्ट को ले लिया। तो आपको पसंद दोनों था, देखिए समझिए, जैसे ये टी शर्ट दोनों आपको पसंद है, ये सब आपको पसंद नहीं है, तो ये कंपैरिजन है, ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक को आपको चुनना होगा। क्योंकि पसंद दोनों है तो इसको हम लोग सिलेक्शन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेक्शन। बहुत सारा टी शर्ट है, उसमें आपने बोला कि ये सब अच्छा नहीं है, ये दोनों अच्छा है, तो ये कंपैरिजन है। और दोनों में से किसी एक को चुनेंगे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही सिलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको और भी आसान कर दिया हूं इस रूल को कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में ऑफ द टू लगा रहेगा, देन नहीं लगा रहेगा, ऑफ द टू लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, ऑफ द टू। तो कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में भी, मतलब कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में ऑफ द टू लगा रहेगा, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना। अब चलिए यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल लिखे थे इसको देखते हैं। रानी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे बेटर है, और बेटर के बाद यहाँ पे क्या लगा है, ऑफ द टू। बेटर के बाद यहाँ पे क्या लगा है बाबू, ऑफ द टू। तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में है और इसमें ऑफ द टू लगा है, तो इसके पहले क्या लगना चाहिए, द। इसमें द नहीं लगा है तो क्या हो गया, गलत, और द लगा तो सही हो गया। अब यही देखिए, अगर ऐसे रहता, समझना है, रानी इज बेटर देन सोनी, तो देखिए इसमें कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में ऑफ द टू लगा है क्या, नहीं। तब इसमें अगर हम लोग द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि देन वाले केस में द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन ऑफ द टू वाले केस में हम लोग द का प्रयोग बिल्कुल करेंगे। समझ में आया हम लोग को। अब एक चीज और इसमें समझना है, क्लियर हो गया ना। कंपैरेटिव डिग्री रहेगा और ऑफ द टू रहेगा तो उसमें द लगेगा कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी। अब एक चीज और समझना है कि आपके माइंड में एक सवाल उत्पन्न हो जाएगा, एक सवाल आपके माइंड में क्रिएट होगा कि सर ऑफ द टू के जगह पर मान लीजिए कि ऑफ द थ्री रहे, या ऑफ द फोर रहे, या ऑफ द फाइव रहे, तब क्या करेंगे। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना होगा मेरे हीरो, कि दो के बीच में ही कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री होता है। जैसे ही दो से अधिक के बीच में कंपेयर करेंगे, या किसी को अच्छा बतलाएंगे या खराब बतलाएंगे, तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे ये जो सेंटेंस है इसकी बात करते हैं, रानी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। मान लो कि यहाँ पे ऑफ द टू के जगह पे ऑफ द फाइव कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑफ द फाइव गर्ल्स। तब यहाँ पे बेटर नहीं होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द। यानी कि सही सेंटेंस होगा, रानी इज द बेस्ट ऑफ द फाइव गर्ल्स। तो टू से जैसे ही अधिक होगा तब तो वो सुपरलेटिव डिग्री का केस बन जाएगा। हम लोग पढ़ रहे कंपैरेटिव डिग्री के केस को, कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगता है जब सेंटेंस में ऑफ द टू रहे। बस ये सिलेक्शन याद नहीं रखिएगा, कंपैरिजन याद नहीं रखिएगा, ऑफ द टू तो याद रख सकते हैं ना, दैट्स वेरी सिंपल ना। कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगेगा जब उसमें क्या लगा रहेगा, ऑफ द टू। चलिए अब हम रूल नंबर 12 की बात करेंगे। हम लोग रूल नंबर 12 लिखेंगे। अब रूल नंबर 12, चलो 12 रूल नंबर लिखते हैं हम लोग। लिखिए दोनों कंपैरेटिव डिग्री, या ऐसे शुरू करते हैं। लिखिए जब सेंटेंस में पैरेलल एक्सप्रेशन, देखिए जब सेंटेंस में पैरेलल एक्सप्रेशन, और इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, इसका मीनिंग जितना ... उतना। देखिए जब सेंटेंस में पैरेलल एक्सप्रेशन जितना उतना हो, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये रूल देखने में छोटा है, लेकिन इससे हमारे एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए, तो हम लोग इसको समझते हैं। लिख लिया हम लोग, जब सेंटेंस में पैरेलल एक्सप्रेशन यानी कि जितना उतना हो, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। देखिए पैरेलल, तो पैरेलल जैसे ही आपने बोल दिया उसमें एक नहीं होगा। पैरेलल का मतलब समानांतर। आप लोगों ने कभी मैथमेटिक्स में पैरेलल लाइन को पढ़ा होगा, सीखा होगा, है ना। तो पैरेलल मतलब समानांतर होता है, उसमें एक नहीं आएगा, दो आएगा, है ना। जैसे
और उसका हिंदी में मतलब क्या हो गया, जितना उतना। जैसे एक सेंटेंस हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेंगे कि हायर वी गो, कूलर कूलर वी फील। इसका मतलब जितना ऊपर हम लोग जाते हैं उतना ही हम लोग क्या महसूस करते हैं, ठंड महसूस करते हैं। हायर वी गो कूलर वी फील, जितना ऊपर जाते हैं उतना ठंड महसूस करते हैं। पैरेलल है, पैरेलल समझते हैं कि आप 100 रुपया कमाते हैं और 100 रुपया खर्च कर देते हैं, पैरेलल सेंस ये। तो जितना हम लोग ऊपर जाते हैं उतना ठंड महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले बोला गया कि क्या लगेगा, द लगेगा। ऐसे कंडीशन में दोनों कंपैरेटिव डिग्री, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ये सेंटेंस हमारा सही है, गलत है, गलत है। तो हम लोग इसको सही लिखेंगे, द हायर वी गो द कूलर वी फील। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही, और ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी आता है कि द हायर वी गो रहेगा लेकिन यहाँ पे जो कूलर में द नहीं लगा रहेगा, तो भी क्या होगा, गलत होगा। दोनों में द लगेगा। या फिर मान लीजिए कि हायर में द नहीं लगा है, हायर वी गो द कूलर वी फील, तो भी क्या है जी, गलत है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे पैरेलल एक्सप्रेशन में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, द का, दोनों के पहले लगेगा, ठीक है ना। जैसे और भी हम लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि much she wants, मच नहीं, कंपैरेटिव डिग्री मोर करेंगे ना यहाँ पे हम लोग। लिखिए मोर सी वांट्स, मोर सी गेट्स, मोर सी वांट्स, ऐसे लिखेंगे ना, ज्यादा मीनिंगफुल होगा ये सेंटेंस। मोर सी गेट्स, मोर सी वांट्स, इसका मतलब ये हो गया जितना वह पाती है उतना और चाहती है। जैसे मान लीजिए कि उसको 10 रुपया दिया गया तो वो बोलती है कि मुझे और 10 रुपया चाहिए। एक फ्रॉक दिया गया तो उसको बोलती है कि मुझे और फ्रॉक चाहिए। देखिए दुनिया में किसी भी चीज़ से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। केवल एक फूड यानी कि भोजन से हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं। जब आप कहीं खाना खाने बैठोगे ना तो खाने का एक लेवल ऐसा होगा कि आप इतना तक खा लेंगे, तो कोई बोलेगा कि एक रसगुल्ला और लीजिए ना, तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, एकदम उठ के खड़ा हो जाएंगे, भागने लगेंगे, आप ऐसे हाथ कर देंगे, है ना। लेकिन अभी मैं जैसे क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं और मैं बोलूँगा कि हर एक 20 मिनट के इंटरवल पे मैं 100 रुपया दूंगा, आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, तो मैं 20 मिनट हुआ 100 रुपया सबको दे दिया, फिर 20 मिनट हुआ 100 रुपया सबको दे दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 3 शिफ्ट में 1 घंटा हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा ना, तो 300 में आपका 1 घंटा हो गया। लेकिन आप जाएंगे क्या, आप बैठे रहेंगे, तो आपके घर से फोन आ जाएगा कि हेलो, अरे कहाँ हो जी, अभी तक आए नहीं तुम। तो आप बोलोगे क्या, मम्मी फोन रखो अभी जरूरी काम में, है ना, क्योंकि पैसा मिल रहा है, तो कोई हिलेगा क्या, यहाँ से नहीं हिलेगा ना। तो दुनिया में हम लोग किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। एक कट्ठा जमीन है तो दूसरे कट्ठे के चक्कर में रहते, एक गाड़ी है तो दूसरे गाड़ी के चक्कर में, है ना। उसी तरीके से एक घर है तो दूसरे घर के चक्कर में, एक ड्रेस है तो दूसरे ड्रेस के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं। यही तो माया मोह है दुनिया में, है ना। और हम लोग केवल भोजन से ही सेटिस्फाइड हो सकते हैं, बाकी किसी से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो जितना वह पाती है उतना और चाहती है, जितना उतना। ऐसे ही मुझे एक बात याद है कि एक लड़की थी ना, तो दूध लेने के लिए गई, तो 20 रुपये लेके गई थी, 10-10 का दोसी का, तो उसका गिर गया, तो रोडी पे रोने लगी। तो एक अंकल स्कूटर से आ रहे थे, बोले कि हेलो बेटा क्यों रो रहे हो आप। तो वो बोली कि अंकल मेरा 20 रुपया जी नहीं गिर गया, गुम हो गया, दूध लाने के लिए मैं जा रही थी, मम्मी हमको पीटेगी इसीलिए तो रो रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो अंकल अच्छे थे, निकाले अपने पर्स और 20 रुपया उसको दे दिए, है ना। चूंकि 20 रुपया जितना गुम हुआ था उतना दे दिए, जितना उतना। तो 20 रुपया गुम हुआ था तो वो 20 रुपया उसको और दे दिए, ठीक है ना। दे दिए तो लड़की और जोर से रोने लगी, तो अंकल टेंशन में आ गए कि अब क्या बात है भाई। तो बोली कि मम्मी फिर मारेगी। तब बोले कि अब क्यों मारेगी मम्मी, तुमको तो पैसा मैंने दे दिया। तब बोले कि मम्मी बोलेगी कि 50 क्यों नहीं बोली, मतलब 20 बोली तो अंकल कितना दिए 20, अगर 50 बोली होती तो अंकल कितना देते 50, तो 2-3 दिन का काम चल जाता है ना। तो मोर सी गेट्स, मोर सी वांट्स, ये मच का कंपैरेटिव डिग्री क्या है बाबू, मोर। और यहाँ पे भी हम लोग का क्या है, मोर है। तो ये हमारा गलत है ना, इसलिए हम लोग दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाएंगे। तो सही क्या लिखेंगे, द मोर सी गेट्स, द मोर सी वांट्स, दोनों में लगा देंगे द, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हम लोग का पैरेलल एक्सप्रेशन का मामला है, ठीक है ना। तो पूरे ग्रामर में 2 जगहों में कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगता है, एक जब ऑफ द टू लगा रहेगा, याद रखना ऑफ द टू लगा रहेगा तो, और एक कब, जब पैरेलल एक्सप्रेशन होगा, जितना उतना। हायर वी गो कूलर वी फील, मोर सी गेट्स, मोर सी वांट्स, ऐसे करके
पैरेलल एक्सप्रेशन रहेगा तो दोनों में लगेगा, एक में नहीं, दोनों कंपैरेटिव डिग्री में लगेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 13 को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 13। चलिए लिखिए, लिखिए कुछ वर्ड्स जैसे, कुछ वर्ड्स जैसे, जैसे लिखिए स्कूल, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, मार्केट, प्रिजन, प्रिजन मतलब क्या होता है जी, जेल होता है ना, प्रिजन। उसके बाद बेड, उसके बाद टेम्पल, टेम्पल, मोस्क्यू, मोस्क्यू मतलब क्या होता है, मस्जिद होता है, टेम्पल समझ रहे हैं हम लोग। उसके बाद कोर्ट, उसके बाद चर्च, उसके बाद हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। कुछ वर्ड्स जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, प्रिजन, बेड, टेम्पल, मॉस्क्यू, कोर्ट, चर्च, हॉस्पिटल के पहले द का प्रयोग, के पहले द का प्रयोग किया जाता है, के पहले द का प्रयोग किया जाता है, के पहले द का प्रयोग किया जाता है जब, जब इनका प्रयोग, जब इनका मतलब एबव वर्ड्स, जो ऊपर लिखा गया है, एबव वर्ड्स है ना, जब इनका प्रयोग डिफरेंट यूज के लिए किया गया हो, के लिए किया गया हो। चलिए लिख लीजिए इसको, इस रूल को लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दिस इज VVI, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। कई बार हम लोग के एग्जाम में इससे सवाल पूछे गए। तो आपने लिख लिया कुछ वर्ड्स जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, प्रिजन, बेड, टेम्पल, मॉस्क्यू, कोर्ट, चर्च, हॉस्पिटल के पहले द का प्रयोग किया जाता है जब इनका प्रयोग डिफरेंट यूज के लिए किया गया हो। डिफरेंट यूज और प्रॉपर यूज क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जब इनका प्रयोग डिफरेंट यूज के लिए किया गया हो, ठीक है। अब हम लोग इसका जो एक नहीं एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग कि द हेल्थ मिनिस्टर वेंट टू द स्कूल, द हेल्थ मिनिस्टर वेंट टू द स्कूल, हो गया। उसके बाद दूसरा हम लोग लिखेंगे माई फ्रेंड्स वेंट टू द टेम्पल फॉर प्लेइंग लूडो, लिखिए द हेल्थ मिनिस्टर वेंट टू द स्कूल, माई फ्रेंड्स वेंट टू द टेम्पल फॉर प्लेइंग लूडो, लिख लिए हम लोग। अब इसमें हम लोग नोट करके एक बात लिखेंगे, तब जाके क्लियर समझ में आएगा। नोट में लिखिए, आप लोग लिखिए ऊपर लिखित वर्ड्स मतलब ऊपर हम लोगों ने क्या क्या वर्ड लिखा है, स्कूल, कॉलेज, ये सब जो हम लोगों ने लिखा है ऊपर लिखित वर्ड्स। और मैं आपको रिमाइंड करने के लिए लिख देता हूं, जैसे स्कूल, कॉलेज, और ऐसे डॉट डॉट कर लेंगे, मतलब इसके जैसा जो भी वर्ड लिखा गया है। ऊपर लिखित वर्ड्स का ऊपर लिखित वर्ड्स का प्रयोग अगर प्रॉपर यूज के लिए हुआ हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिख लिया हम लोग, लिखिए जल्दी से। ऊपर लिखित वर्ड्स, अबव वर्ड्स का प्रयोग अगर प्रॉपर यूज के लिए हुआ हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग इसी पेज पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने इसमें स्कूल का यूज़ किया था, तो जैसे आप मान लो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप बोलते हैं कि आई गो टू स्कूल
एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ठीक है ना। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, टेम्पल का है ना, तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि माई मदर गोज टू, और ऐसे क्रॉस कर देंगे टेम्पल डेली इन द मॉर्निंग, है ना, डेली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, समझते हैं। तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, जो भी वर्ड लिखवाया गया है बाबू, तो इसमें दो तरीके का बात बोला गया, एक तो इसमें द लगेगा और एक इसमें द नहीं लगेगा। तो आइए मैं आपको पहले एक एग्जांपल क्लियर करके समझाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये डॉक्टर है, क्या है जी, डॉक्टर, और हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर और डॉक्टर गोज टू, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, हॉस्पिटल। अब बताइए, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं ना, इसका मतलब हो गया कोई डॉक्टर को बोल रहे कि वो हॉस्पिटल में जाते हैं। सबसे पहले और क्लियरली आप समझिए कि प्रॉपर और डिफरेंट यूज क्या है। इसमें हम लोगों ने दो चीज़ लिखा है, एक प्रॉपर यूज और दूसरा क्या लिखा है, डिफरेंट यूज लिखा है। तो जिस काम के लिए कोई चीज़ बनाया गया है, अगर उसी काम के लिए यूज़ करते हैं तो उसका प्रॉपर यूज है, अगर दूसरे काम के लिए यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंट यूज। बात समझ में, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, ये लिखने के लिए है, तो लिखते हैं तो इसका प्रॉपर यूज है। इसी से हम किसी को ऐसे पीटते हैं, ऐसे हम पीट रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंट यूज। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्लासरूम है, तो क्लासरूम में बच्चे अगर पढ़ने के लिए आते हैं तो ये क्लासरूम का ये प्रॉपर वर्क हो गया। लेकिन क्लासरूम में मान लो कि कोई बर्थडे पार्टी या कोई जादू दिखलाया जा रहा है, या कोई बारात पार्टी जो कि नहीं आके रात भर के लिए ठहरा हुआ है, तो वो क्लासरूम का क्या हो गया, डिफरेंट यूज हो गया। मतलब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, पर्पस होता है ना जी। तो जिस काम, जैसे मान लीजिए कि मंदिर है, तो मंदिर में आप पूजा करने के लिए जाते हैं, तो मंदिर में पूजा करने के लिए गए, तो ये मंदिर का प्रॉपर हुआ कि डिफरेंट हुआ, प्रॉपर हुआ, उचित हुआ, मतलब उसी के लिए बना है। लेकिन मंदिर में आप जूता चुराने के लिए जाते हैं या मंदिर में लूडो खेलने के लिए जाते हैं, तो ये मंदिर का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है कि द डॉक्टर गोज टू हॉस्पिटल, तो डॉक्टर गोज टू हॉस्पिटल, तो डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, वो ड्रेसिंग सेंस से पता कर लीजिए डॉक्टर है, और आपने बोला कि हॉस्पिटल जाते हैं, तो डॉक्टर का हॉस्पिटल जाना ये प्रॉपर है कि डिफरेंट है, तो डॉक्टर तो हॉस्पिटल जाते हैं तो प्रॉपर है, तो प्रॉपर में हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है हम लोग को। अच्छा, इसमें जो है कि नहीं, अगर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे डॉक्टर हटा दिए और यहाँ पे हम लोग जज लगा दिए, तो जज हॉस्पिटल में गए कुछ देखने के लिए, तो या फिर जज है यहाँ पे, अच्छा जज है, मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने कोट कर दिया, क्या कर दिया, कोट कर दिया, तो जज जो है कि नहीं कोर्ट में गए, तो ये जज का प्रॉपर वर्क है कि डिफरेंट है, बोलिए, जज का ये प्रॉपर है कि डिफरेंट है, तो ये प्रॉपर है ना, जज तो कोर्ट में जाते हैं, तब इसमें हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि आपने डॉक्टर लिख दिया, क्या लिख दिया बाबू, डॉक्टर, और डॉक्टर गोज टू कोर्ट, डॉक्टर जो है कि नहीं किसी को जांच करने के लिए कोर्ट में गए, तो डॉक्टर का कोर्ट में जाना, क्या डॉक्टर रोज कोर्ट में जाते हैं, नहीं ना, तो ये प्रॉपर है कि डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट है। बोलिए, बात समझ में आ रही है। जैसे बेड है, तो बेड पे आप जो है कि नहीं सोते हैं, तो बेड का ये प्रॉपर काम है। लेकिन बेड पे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं या सब्जी काटते हैं, तो बेड का ये क्या हो गया, डिफरेंट वर्क हो गया। आइए, जो हमारे पास एग्जाम्पल पहले से है, थोड़ा सा हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, द हेल्थ मिनिस्टर, आपने जो एग्जाम्पल लिखा है उस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, द हेल्थ मिनिस्टर वेंट टू द स्कूल, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर स्कूल गए, तो बताइए हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो स्कूल गए, तो क्या हेल्थ मिनिस्टर रोज स्कूल जाते हैं, बोलिए, हेल्थ मिनिस्टर रोज स्कूल जाते हैं, यानी कि स्कूल का ये प्रॉपर वर्क है कि डिफरेंट है। हेल्थ मिनिस्टर तो कुछ इनोग्रेशन करने के लिए या सरकारी स्कूल में खिचड़ी खिलाया जाता है, हालांकि बहुत बढ़िया मेनू रहता है, लेकिन लोग खिचड़ी ही बोलते हैं, उसमें संडे को ये, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना, कि ये राजमा चावल बनेगा, अंडा बनेगा, तो वो सब कुछ टीचर लोग अपने में बांट लेते हैं, लगता है ना। और जो एक बगल की काकी जो बनाने के लिए जाती है, सब काट कूट के डाल देती है, खिचड़ी बन जाता है। तो हमारे माइंड में है कि स्कूल में खिचड़ी मिलता है, जो भी मिलता है। तो एक बार हेल्थ मिनिस्टर जाके देखना चाहिए कि सब लड़का खिचड़ी खा रहा है, तो थोड़ा सा मोटा हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे दुबले पतले है ना। तो हेल्थ मिनिस्टर स्कूल गए, तो हेल्थ मिनिस्टर का स्कूल जाना है, स्कूल का ये प्रॉपर है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, इसलिए इसमें हम लोग द का यूज करेंगे। उसी तरीके से माई फ्रेंड्स वेंट टू द टेम्पल फॉर प्लेइंग लूडो, मेरे दोस्त लोग मंदिर में लूडो खेलने के लिए गए। अब बताइए, मंदिर में लूडो खेलने जाना, ये मंदिर का प्रॉपर है कि डिफरेंट। जैसे आपके 4 दोस्त थे, घर पे आए हुए थे और अचानक लाइट कट गई, तो लोगों कि चलो एक बगल में मंदिर है, वहाँ पे एकदम नीम का पेड़ है, ज़बरदस्त हवा है, वहीं पे लूडो जमा देते हैं। लूडो आप लोग खेलते हैं ना, भाभी के साथ लूडो खेले हैं आप लोग कभी? भाभी के साथ खेलेंगे तो एक ही फायदा रहता है कि उनका छक्का भी आएगा, तो आपका टेंशन नहीं होता है, क्योंकि घर की महिला है भाई, सब काम वगैरह करती है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो
माई फ्रेंड्स वेंट टू द टेम्पल फॉर प्लेइंग लूडो, मेरे दोस्त लोग मंदिर में लूडो खेलने के लिए गए। तो लूडो खेलने गए मंदिर में, तो ये मंदिर का प्रॉपर है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना, तो जब डिफरेंट है तो इसमें हम लोग द का यूज करेंगे। लेकिन आगे आइए, आई गो टू स्कूल एवरी डे, कोई बच्चा पढ़ने जाता है या कोई टीचर पढ़ाने जाता है और उन्होंने बोला कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, यानी कि स्कूल का ये प्रॉपर है कि डिफरेंट है बाबू? ये प्रॉपर है। तो प्रॉपर है तो इसमें हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली इन द मॉर्निंग, मेरी माँ प्रत्येक सुबह मंदिर जाती है, क्या लूडो खेलने? नहीं ना, पूजा करने ना। तो ये मंदिर का प्रॉपर है कि डिफरेंट है? प्रॉपर है। तो जब प्रॉपर है इसमें हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जो प्रोफेसर हैं वो यूनिवर्सिटी जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, प्रोफेसर कॉलेज जाते हैं, तो उसका जी ये क्या है? प्रॉपर वर्क है। तो प्रॉपर है तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करें। लेकिन कोई मैजिशियन, जादूगर जो एक दिन कॉलेज में गया जादू दिखलाने के लिए, तो रोज़ तो नहीं जाता है, तो ये कॉलेज का क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो जिस काम के लिए बनाए हैं उसी के लिए यूज़ करेंगे तो दैट इज प्रॉपर यूज, और उसको दूसरे काम के लिए यूज़ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंट यूज। तो ये सारे वर्ड्स जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च आप देख रहे हैं, इनके पहले द लगेगा कब? जब इनका डिफरेंट यूज होगा, और इनके पहले द नहीं लगेगा कब? जब इनका प्रॉपर यूज होगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी हम लोगों ने सफलतापूर्वक द के सारे यूज को पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल और फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल और पोजीशन ऑफ आर्टिकल, है ना। पहले हम लोग पोजीशन को ही पढ़ लेंगे, फिर ओमिशन यानी कहाँ कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है। तो आज का क्लास इतना ही। दैट्स ओवर, लव यू।